Hi investors, welcome to SOIC. So wishing you and your family a very prosperous and happy Diwali. And hopefully this Diwali you are able to achieve all your financial goals that you've set on. तो इसके साथ साथ हम इस वीडियो की बात करते हैं और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में एक बहुत स्पेशल फ्रेमवर्क की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं त्रिशूल फ्रेमवर्क। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कैसे हम स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं त्रिशूल फ्रेमवर्क यूज करके। तो पहले तो हम बात करते हैं कि त्रिशूल फ्रेमवर्क है क्या। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर इट बिकॉज इस फ्रेमवर्क से आपको काफ़ी लर्निंग मिल सकती है अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो त्रिशूल फ्रेमवर्क इज बेसिकली थ्री एजेड फ्रेमवर्क। तो थ्री एजेड फ्रेमवर्क है, पहली चीज़ मार्जिन एक्सपेंशन। तो हम इसमें पहली चीज़ क्या लिखते हैं, मार्जिन एक्सपेंशन, कि अगर किसी कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं तो इस फ्रेमवर्क के अंदर फिट करती है। सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज अर्निंग्स ग्रोथ। सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज अर्निंग्स ग्रोथ। सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज अर्निंग्स ग्रोथ। एंड फाइनल थिंग टू रिमेंबर इज रीजनेबल वैल्यूएशंस। फाइनल थिंग टू रिमेंबर इज रीजनेबल वैल्यूएशंस। रीजनेबल वैल्यूएशंस। सो बेसिकली इस फ्रेमवर्क का क्या मीनिंग है कि हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका मुनाफा 20% से ऊपर से ग्रो कर रहा है, जिसको हम अर्निंग्स ग्रोथ कहते हैं। फिर हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे मार्जिन अगर पिछले साल 14% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, इस साल 16% का आ रहा है, या अगर पिछले क्वार्टर में भी 16% का था, इस क्वार्टर में 18% का आ रहा है। पर लंबे समय की ट्रेजेक्ट्री क्या है कि कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर आ रही है, यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। एंड फाइनली हमें क्या चाहिए, रीजनेबल वैल्यूएशंस। रीजनेबल वैल्यूएशंस क्यों चाहिए, बिकॉज वी वांट टू लीव आवरसेल्व्स विद समथिंग ऑन द टेबल कि जिसके थ्रू पी री रेटिंग हो पाए। पी री रेटिंग की क्यों बात करो, क्योंकि जब भी आप एक स्टॉक के अंदर एंटर करते हैं तो आपके जो स्टॉक प्राइस है ओनली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। व्हाट आर दोज टू थिंग्स? फर्स्ट इज योर स्टार्टिंग पी, जो आपने स्टार्टिंग पी दिया बिजनेस के लिए, एंड सेकेंड थिंग दैट डिपेंड्स अपॉन इज द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। सेकेंड थिंग दैट डिपेंड्स अपॉन अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। वेयर आपका एग्जिट प्राइस किस पे मैटर करता है? एग्जिट प्राइस डिपेंड्स अपॉन क्या आपकी एग्जिट पी कितनी है स्टॉक की, एंड आपकी एग्जिट अर्निंग्स ग्रोथ कितनी है स्टॉक की, है एग्जिट अर्निंग्स कितनी है। तो इन दो सिंपल चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ पे ध्यान दे ही रहे हैं फ्रेमवर्क पे, तो हम अगर पी रेशियो पे भी ध्यान दें या रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ध्यान दें, क्योंकि वैल्यूएशंस में प्राइस टू कैश फ्लो भी होता है, प्राइस टू सेल्स होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, बट आइडिया इज टू गेट रीजनेबल वैल्यूएशंस जब हम फंडामेंटल कर रहे हैं। तो यूजिंग दीज थ्री थिंग्स एक्चुअली मैं आपका जो हम त्रिशूल फ्रेमवर्क की बात करें, दिस कैन हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ फिल्टरिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फिल्टर करना है अब हम लोग वो भी सीखेंगे, एंड साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आप फंडामेंटल स्कैन्स एंड टेक्निकल स्कैन्स दोनों सीख सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि फंडामेंटल्स में हमें क्या देखना है। सेकेंडली जब हम टेक्निकल्स की बात करते हैं तो टेक्निकल्स पे भी हम त्रिशूल फ्रेमवर्क में क्या यूज़ करते हैं। पहली चीज़ कि स्टॉक्स शुड बी इन स्टेज 2 की हम बात करें, स्टेज 2 में स्टॉक्स चाहिए बेसिकली इन दैट पीरियड वेयर देयर इज अ मार्कअप फेज दैट इज हैपनिंग। मैक्स टू मैक्स एक डीप वैल्यू इन्वेस्टर स्टेज 1 में ले सकते हैं। तो स्टेज एनालिसिस कैसे लगता है, तो स्टेज एनालिसिस समथिंग लाइक दिस कि स्टेज 1 इज बेसिकली दैट पीरियड वेयर एक फ्लैट क्रिकेट पिच बनती है स्टॉक के अंदर। जैसे आप एक स्टॉक चार्ट देखते हैं तो फ्लैट क्रिकेट पिच बनी हुई है। फिर स्टेज 2 में एंट्री कब होती है स्टॉक की, whenever very high volumes come in and very high price volume action happens, that is when the stock enters into stage 2। and यहाँ पे कुछ ना कुछ फंडामेंटल ट्रिगर हो रहा होता है। क्या फंडामेंटल ट्रिगर होता है, या तो मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, या तो नए प्रोडक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, या तो न्यू जोग्राफीज के अंदर एंटर कर रहे हैं, या तो डीलेवरेजिंग कर रहे हैं, या तो मैनेजमेंट चेंज हो गई है, या तो थीम बहुत अच्छा कर रही है, या तो कंपनी में केपेक्स अनाउंस हो गए हैं, या तो पूरी इंडस्ट्री में केपेक्स अनाउंस हो गए हैं, या गवर्नमेंट ने केपेक्स अनाउंस कर दिए। सो ऑल दोज थिंग्स लाइक हैपन इन स्टेज 2। स्टेज 3 को हम क्या कहते हैं, टॉपिंग आउट। जैसे आप यहाँ देखते हैं इसको हम स्टेज 3 टॉपिंग आउट कहते हैं। टॉपिंग आउट में क्या होता है, बेसिकली मार्केट्स आर स्टिल असेसिंग कि यहाँ से क्या फर्दर ग्रोथ रेट्स आ सकते हैं नहीं आ सकते। जैसे IEX के केस में देखेंगे तो स्टेज 3 में टॉप आउट क्यों हो गया था, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ वेंट डाउन। तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, एंड वॉल्यूम ग्रोथ वेंट डाउन के साथ साथ क्या हुआ कि द वैल्यूएशंस वर एट 90 to 100 टाइम्स पी रेशियो। सो दैट इज द स्टेज 3 टॉप, एंड देन फाइनली स्टेज 4 ड्रॉ डाउन, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है, फिर द स्मार्ट मनी स्टार्ट्स एग्जिटिंग। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर अ लॉट ऑफ टाइम स्टेज एनालिसिस में एग्जिट्स हिट हो जाते हैं। तो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर कि त्रिशूल फ्रेमवर्क को हम स्टेज एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज वी आर लुकिंग फॉर स्टॉक्स विच आर अंडर स्टेज 2। वी आर लुकिंग फॉर स्टॉक्स जहाँ पे 30 वीकली EMA इज शेपिंग अपवर्ड्स। एंड ऑल्सो त्रिशूल फ्रेमवर्क के अंदर अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाऊंगा कि वो एक और बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो मैं आपको सिखाऊंगा, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड RSI मोर देन 45। तो त्रिशूल फ्रेमवर्क में टेक्निकल्स में क्या है, स्टेज 2 30 वीकली EMA एंड स्टॉक्स विद हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड स्टॉक्स विद RSI ऑफ मोर देन 45। सो दिस इज द त्रिशूल फ्रेमवर्क एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय यू एंड कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग एक सैटरडे को और संडे को हम एक वैल्यूएशन वेबिनार भी कर रहे हैं फॉर SOIC ट्राइब मेंबर्स,
जिसमें हम बहुत सारे वैल्यूएशन को, कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं, रीजनेबली कैसे बताएं वो कंपनी वैल्यूड है, हम उसके अंदर वो भी सीखने वाले हैं कि DCF क्या होता है, पेग रेशियो क्या होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स वी लर्न अंडर दैट वैल्यूएशन वेबिनार। विद दिस लेट्स स्टार्ट द स्क्रीनिंग प्रोसेस, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी बात करेंगे कि आज के टाइम पे कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है एंड कौन सा सेक्टर हो सकता है त्रिशूल फ्रेमवर्क के अंदर फिट करे। तो हम पहले देखते हैं कि मार्जिन एक्सपेंशन, रीजनेबल वैल्यूएशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ को स्क्रीनर पे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको, तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर भी करूंगा। सो दीज आर सम ऑफ द स्क्रीन्स दैट वी हैव मेड फॉर आवरसेल्व्स, जो हमने कस्टमाइज करके बनाई है। तो इन स्क्रीन्स में आप क्या कर सकते हैं, ये लोग आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन्स में आपके साथ भी शेयर करूंगा, बट समथिंग लाइक अ डेट रिडक्शन स्क्रीन, राइट। तो अगर हम इस स्क्रीन को देखते हैं, सो दीज आर कंपनीज जहाँ पे डेट रिड्यूस हो रही है एंड जहाँ पे ROC एक्सपैंड हो रही है। अगर कंपनीज की ROC एक्सपैंड हो रही है और डेट रिड्यूस हो रही है, तो इट ओनली मीन्स वन थिंग, दैट द कंपनीज आर एक्सपीरियंसिंग मार्जिन एक्सपेंशन और बी वर्किंग कैपिटल इनका इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है, या तो EBIT मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाए या तो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर ज़्यादा बढ़ जाए। तो इन दोनों जो चीज़ें उनके थ्रू हो सकता है। तो हमने स्क्रीन में क्या फ्रेमवर्क लगाया, तो इस स्क्रीन में हमने फ्रेमवर्क लगाया कि ए मार्जिन कंपनी के एक्सपैंड हो रहे हैं, बी कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ रही है, अगर डेट रिड्यूस हो रहा है और ROC एक्सपैंड हो रही है तो अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ी रहेंगी, एंड सी रीजनेबल वैल्यूएशन। तो हमने प्राइस टू अर्निंग बिलो 30 करा है। आई डेफिनेटली अग्री विद यू कि कुछ कंपनीज है जहाँ पे पी आर्टिफिशियली हाई होती है, तो उसके लिए भी बहुत चीज़ें होती हैं हम जो देखते हैं। बट यहाँ पे एक बेसिक स्क्रीन में आप सबके साथ शेयर करूँ जो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिजनेसेस लाइक एडोर वेल्डिंग यहाँ पे आ रहा है, जिसका हमने पहले भी डिस्कशन करा हुआ चैनल पे, राइट। देन देर आर लाइक मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो आपको यहाँ दिखेंगे। जैसे पावर मैक काफ़ी टाइम से आ रहा है, लाइक एक टाइम पे वंडरला बहुत टाइम से आ रहा है, तो आपको वैल्यूएशन खुद करना पड़ेगा इनका बैठ के, राइट। तो दिस इज जैसे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। जैसे स्टील कास्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो स्टील कास्ट को भी बार खोल के देखते हैं, तो भी अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्टन होगी बिकॉज ऑफ रिसेशनरी इन्वायरमेंट इन US। बट अगर आप यहाँ पे मार्जिन देखते हैं तो 28% हो गया। तो अगेन मार्जिन आर एक्सपैंडिंग, इंटरेस्ट कॉस्ट 0 हो गया एंड ROC इज एक्सपैंडिंग, राइट। तो ROC देखते हैं तो 12-25% की 42% हो गई है। एंड यहाँ पे आके फिर दिस इज जस्ट अ वे टू फिल्टर स्टॉक्स। फिर यहाँ पे आके हम इनकी अर्निंग्स कॉल पढ़ेंगे एंड अर्निंग्स कॉल से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आएगा, क्योंकि फिर अर्निंग्स कॉल से वी विल बी एबल टू एनालाइज कि क्या इनकी गाइडेंस है, दैट द कंपनी एम्स टू रीच 1000 करोड़ ऑफ सेल्स ओवर नेक्स्ट 4 to 5 years। तो आज कितने की सेल है कंपनी की, ऑलमोस्ट 477 करोड़ की है। सो अगेन दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज टू फिल्टर स्टॉक्स, राइट। सो दिस इज जस्ट वन स्क्रीन, डेट रिडक्शन प्लस ROC एक्सपेंशन। देन इसके साथ हम यहाँ पे और भी यहाँ पे बिजनेसेस ऑलमोस्ट 112 कंपनीज आती है, तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक माजदा आ रहा है, न्यूलैंड लैब्स बहुत टाइम से आ रहा है, तो अगेन इसका हमने डिस्कशन आज से 2-2.5 साल पहले भी एक वीडियो बनाई थी। टालग्रोस ऑटो बहुत टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। NCC आ रहा है इसके अंदर, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम NRB बेयरिंग्स आ रहा है, भारत वायर आ रहा है, राइट। सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द कंपनीज जो है स्क्रीन के अंदर आके फिल्टर हो जाती है। क्या अगेन स्क्रीन का नाम है, दैट इज डेट रिडक्शन प्लस ROC एक्सपेंशन। सो अगेन दिस फिट्स अंडर द त्रिशूल फ्रेमवर्क। और हम स्क्रीन्स देखते हैं, तो और एक यहाँ पे स्क्रीन बनी हुई है कि कंपनीज वेयर द करंट क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स आर एक्सेलरेटिंग, राइट। तो ऐसी कंपनीज जहाँ पे ग्रोथ रेट्स एक्सेलरेट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स आर एक्सेलरेटिंग, राइट। एंड यहाँ पे हम एक और कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, 2 कंडीशंस। एक कंडीशन हम ऐड कर दें कि एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन OPM ऑफ लास्ट ईयर। एंड एक कंडीशन और क्या ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट लिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस में सस्ता करें, दैट इज प्राइस टू अर्निंग इज लेस देन 30 times। नाउ वी रन दिस क्वेरी, तो हमारे पास 40 स्टॉक्स ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स आर मोर देन 15%, सेल्स ग्रोथ जहाँ पे 15% से ज़्यादा है, क्वार्टरली पैट ग्रोथ इज मोर देन 20%, ROC 15% से ज़्यादा है, मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा है, ऑपरेटिंग मार्जिन आर हायर देन लास्ट ईयर ऑपरेटिंग मार्जिन, एंड प्राइस टू अर्निंग इज लेस देन 30 times। तो जैसे यहाँ पे एक बिजनेस आता है ओबरॉय रियल्टी के नाम से, दिस इज समथिंग दैट अगेन विच इज़ अ बिजनेस दैट फिट्स इनटू दिस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब हम अपनी टेक्निकल्स की तरफ आते हैं। एंड टेक्निकल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे ओबरॉय रियल्टी लगाते हैं। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल फ्रेमवर्क दैट आई एम शेयरिंग फॉर यू टू फिल्टर स्टॉक्स एज वेल। यहाँ पे ओबरॉय रियल्टी का अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगेन स्टेज 2 के अंदर स्टॉक चल रहे हैं, 30 वीकली EMA शेपिंग अपवर्ड्स, राइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक की निफ्टी से हायर है, राइट। ये जो ग्रीन पीछे दिख रहा है, सो अगेन दिस इज अ टूल दैट वी हैव मेड फॉर SOIC स्टूडेंट्स, राइट। तो कोड करा के हमने बनवाया हुआ है। तो ये मंथली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो अगेन स्टेज 2 के अंदर इस टाइम पे चल रहे हैं, जस्ट हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ द बेस। सिमिलरली और क्वेरी रिजल्ट्स में देखते हैं, VST टेलर्स थोड़े टाइम से आ रहे हैं, राइट। एक रेलीगेयर बड़े टाइम से आ रहे हैं, संघवी मूवर्स बहुत टाइम से आ रहे हैं, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज करके कंपनी आ रही है। तो इस कंपनी को देखते हैं, तो इस कंपनी ने भी क्या करा है कि यहाँ पे 561 करोड़ का जो इनका फिक्स एसेट था, डेट हैज़ गॉन टू 1319 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा फिक्स एसेट एक्सपेंशन हुई है कंपनी के अंदर। एंड होम टेक्सटाइल की एक साइकिल भी इस टाइम पे इंटरेस्टिंग चल रही है, स्टेज 2 के अंदर स्टॉक है, राइट। तो और यहाँ पे देखते हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइनर हीरा आ रहा है, न्यूलैंड लैब्स इस वाली लिस्ट के अंदर भी आ रहे हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शिल्चर टेक्नोलॉजीज भी इस लिस्ट में आ रहा है, जो पहले में भी आ रहा था, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्जिन कहीं पीक पे ना हो, राइट। सो ऑल दीज कंपनीज, एडोर वेल्डिंग भी यहाँ पे आ रहा है, चमन लाल सेठी आ रहे हैं, विच इज़ अ ट्रेडर ऑफ राइस, राइट। सो अगेन वन ऑफ द कंपनीज विच इज़ कमिंग, एंड दिस कंपनी हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड आई थिंक गुड ग्रोथ रेट्स ओवर द लास्ट 4-5 क्वार्टर्स, राइट। सो दिस इज़ अ पॉइंट कि ऐसे हम देखते हैं रीजनेबल वैल्यूएशंस, मार्जिन एक्सपेंशन, एंड फाइनली हमने क्या बात करी, पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, राइट। तो ये तो हमारी स्क्रीन थी, दैट इज़ ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ बेसिकली वेरिएंट परसेप्शन की कंपनी ऑफ करंट क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स, जहाँ पे आपके ग्रोथ रेट से एक्सपैंड हो रहे हैं। एंड आपके यहाँ पे मैं सेव भी कर देता हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन में आपके साथ शेयर करूँगा कि PE इज़ लेस दैन 30 टाइम्स एंड OPM इज़ ग्रेटर देन OPM लास्ट ईयर, OPM इज़ ग्रेटर देन OPM लास्ट ईयर, राइट। तो ये हमने स्क्रीन बना के यहाँ पे देखा, दिस स्क्रीन आई विल ऑल्सो शेयर विद यू, राइट। तो यहाँ पे हमने इसकी स्क्रीन बनाई, जस्ट अ सेकेंड, प्राइस टू अर्निंग्स कर देते हैं इसको, ऑल राइट, रन दिस क्वेरी एंड सेव दिस क्वेरी कर दिया, राइट। सो आई जस्ट सेव दिस क्वेरी, CanSlim/Trishul framework. So this framework I'll share with all of you as well. So this is one of the ways to filter out further stocks. So this current quarterly growth rates and this debt reduction plus ROC expansion are two ways to filter out stocks very interestingly using fundamental analysis. And this Tode for growth is another screen that comes in. The companies which have grown by more than 50% and are close to 52-week highs. And यहाँ पे हम एक और framework add कर सकते हैं कि price to earnings is below 30 times. Price to earnings below 30 times करते हैं. Right, and the moment we run this, again we are left with 45 companies. Angel One जैसे आ रहा है, आंध्रा पेपर आ रहा है इसमें. Right, then again forensic analysis use करना ज़रूरी है, क्योंकि companies like this also get deleted from here. Right, then apart from that like PowerMech, IIFL Securities, Nesco आ रहे हैं यहाँ पे. तो Nesco के अंदर देखते हैं इस टाइम पे क्या चल रहा है. तो again today's stock is like 12% up, and just again recently re-entered stage 2 because of very good growth rates that they've reported, because currently they're capacity constrained. So this is an idea that you have to borrow, right? तो ये 3 स्क्रीन्स आप हमसे बोरो कर सकते हैं, एंड ये तीनों स्क्रीन्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे पोस्ट भी करूँगा. तो ये आपके लिए दिवाली लर्निंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आपके लिए. फाइनली हम स्टेज 2 स्क्रीन और ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं. तो सिंपली हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं. तो आई जस्ट ओपन ट्रेडिंग व्यू, राइट. तो ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं, एंड ट्रेडिंग व्यू पे हम नीचे जाते हैं, राइट. एंड यहाँ पे हम एक स्कैन्स बनाते हैं. तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, स्टॉक स्क्रीनर पे आएंगे, एंड स्टॉक स्क्रीनर पे वी क्रिएट दिस फिल्टर, वॉल्यूम लीडर्स में यहाँ पे लगाएंगे. एंड फिल्टर्स में क्या करेंगे, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी करेंगे कि RSI इज़ अबव 45, राइट. एंड देन सेकंड चीज़ क्या यूज़ करेंगे हम फिल्टर के अंदर, इज़ एन टेक्निकल रेटिंग स्ट्रॉन्ग बाय. एंड लाइक आई थिंक इतने फिल्टर्स पे हमारी ये स्क्रीन बन जाएगी, राइट. सो वीकली भी लगा के देख सकते हैं, मंथली भी लगा के देख सकते हैं. अगर हम मंथली लगा के देखते हैं, सो लॉट ऑफ दोज स्टॉक्स विल कम जहाँ पे मंथली चार्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग ओवर देयर. सो दिस इज़ वन ऑफ द स्क्रीन्स दैट यू कैन यूज टू स्टडी स्टॉक्स, राइट. तो यहाँ पे आप ये स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई थिंक पॉलिसी बाजार के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, तो यहाँ पे आ रहे हैं, राइट. NLC इंडिया के भी रिजल्ट अच्छे थे, वरुण बेवरेजेस के भी अच्छे रिजल्ट थे. बट दिस इज अगेन यू हैव टू कंबाइन इट विद द फंडामेंटल थॉट प्रोसेस की रीजनेबल वैल्यूएशन मिल रही है, पेग रेशियो 1.5x के बिलो है, मार्जिन एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है, एंड फाइनली कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है. सो दीज आर द 2 स्क्रीन्स दैट यू कैन यूज टू फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट कंपनीज की जो आपके त्रिशूल फ्रेमवर्क के अंदर फिट करती है. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम ये स्क्रीन में ला के देख रहे हैं, तो सिमिलरली हमें यहाँ पे जो फंडामेंटल्स में हमारी स्क्रीन है उनसे कंपैरिजन करके कंबाइन भी करना है. तो वापस हम स्टेज एनालिसिस का अगर इसमें एग्जांपल देखेंगे, तो जैसे अगेन यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आ रही होंगी, तो आप सेक्टर्स भी देख सकते हैं किस टाइप के सेक्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं.
जैसे अभी इंडस्ट्रियल सर्विसेज यहाँ पे सेक्टर आ रहे हैं, एंड देन देर आर हेल्थ टेक्नोलॉजी करके सेक्टर आ रहे हैं। तो जैसे एक इस कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, जस्ट लुक एट दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट्स ओपन दिस। हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि प्रमोटर हैज़ बॉट मोर देन 17% स्टेक इन लास्ट 6 क्वार्टर्स, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगेन इट हैज़ एंटर्ड स्टेज 2, राइट। जस्ट लुक एट द 30 वीकली EMA, it is shaping upwards and just entered stage 2, right? So again, this is an idea that we can use to filter stocks. And also looking at margin expansion, margins have expanded, right? Valuation wise 14.8p and earnings seem to be growing. तो यहाँ पे again this is just a first step to filter stocks, right? कि 24 करोड़ का पैट अभी 28 करोड़ के आसपास हो गया, या PBT 32 करोड़ का 37 करोड़ हो गया। सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट प्रोसेस टू फिल्टर स्टॉक्स, कि होपफुली आपको त्रिशूल फ्रेमवर्क समझ आया, बिकॉज दिस फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड फॉर यू अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, अक्रॉस द बिजनेसेस एंड अक्रॉस द फ्रेमवर्क्स, जहाँ पे आप ये फ्रेमवर्क को बहुत आराम से सीख सकते हैं। इस फ्रेमवर्क के साथ साथ हम लोग एक वैल्यूएशन वेबिनार और एक वैल्यूएशन वर्कशॉप भी कर रहे हैं, जिसमें आप आके काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक रिटेल इन्वेस्टर की 4-5 की प्रॉब्लम्स आती है विच लीड्स हिम टू डार्कनेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। क्या क्या वो डार्कनेस है? पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग अपने पर्सनल फाइनेंसिस की अच्छे से प्लानिंग नहीं करते। ना हम इमरजेंसी फंड्स के लिए प्लान करते हैं, ना हमें पता है कि गोल्ड कैसे लेना है, या तो ना हम इंडेक्स फंड्स बारे में जानते हैं, और नीदर डू वी नो कि खुद का फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं। सेकंड की प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस या तो हाउ टू फाइंड अ गुड कंपनी नहीं आता। थर्ड की प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डोंट नो हाउ टू वैल्यू अ स्टॉक। फोर्थ की प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डोंट नो व्हेन टू सेल अ स्टॉक, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड फाइनल की प्रॉब्लम क्या आती है, दैट इज़ वी डोंट नो हाउ टू फाइंड दी स्टॉक्स। हमें स्टॉक्स को स्क्रीन करना ही नहीं आता। All these key things are part of one SOIC membership, which will lead to lightness in your investing journey, and to become a complete investor, from a beginner to a complete investor, all these things are included in one SOIC membership। and इसके साथ साथ क्या है कि एक SOIC क्रैश कोर्स भी है, कि अगर आपको 4 या 5 लेवल्स के लिए इतना टाइम नहीं है, तो SOIC क्रैश कोर्स के अंदर सारी की लर्निंग्स कोर्स की SOIC क्रैश कोर्स में करी हुई है, which is also part of SOIC membership। So as a part of our basically Diwali offering and as our way of basically giving back something to the viewers of this channel, we have a Diwali offer on, which is valid only for the next 2 days. And in this Diwali offer, you will get almost a 5,000 rupee off on the SOIC membership. So link to register for the SOIC membership is there in the description below. Now finally coming back to the video and to the conclusion part. तो हम एक बार ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो हमने ये सीखा कि त्रिशूल फ्रेमवर्क फंडामेंटल्स में हमने क्या सीखा। फंडामेंटल्स में सिंपली वी लर्न वी आर लुकिंग फॉर कंपनीज जहाँ पे मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हो, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आ रही हो, एंड जहाँ पे रीजनेबल वैल्यूएशन हो। तो जैसे हमने स्क्रीनर पे जाके मल्टीपल कंपनीज फिल्टर करी, एंड वो जो स्क्रीन्स हैं मैंने आपके लिए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड करी है, यू कैन यूज़ देम, पर आपको स्क्रीनर पे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। सेकंड की चीज़ हमने क्या सीखी कि टेक्निकल्स में जाके ट्रेडिंग व्यू पे जाके हमने स्क्रीन्स बनाने सीखे या फिल्टर्स बनाने सीखे मंथली एंड वीकली पे, दैट इज़ RSI मोर देन 45 टेक्निकल रेटिंग, एंड उसके साथ साथ हमने देखा कि वॉल्यूम लीडर वाली स्क्रीन है। सो दैट वी लर्न इन ट्रेडिंग व्यू। सो दीज वर आर की लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। होपफुली इस वीडियो को यूज़ करके यू विल बी एबल टू फिल्टर सम ऑफ द स्टॉक्स इंडिपेंडेंटली। Thank you so much for joining us. So wishing you and your family a happy Diwali once again. Jai Hind.